हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो है तो हर देश की नागरिक को जानना जरूरी होता है, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठिए और इसको लिखते चलिए, ताकि आपको नोट्स बनाने और रिवीजन करने के लिए भी हेल्पफुल हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, फ्री में नोट्स मिलेगी, सब कुछ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो चलिए बताते हैं आपको कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक शॉर्ट तरीका हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपको शॉर्ट में बताना हो कि समझना हो तो कहिएगा कि किसी देश की कुल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश समाज की भौतिक आय होगा। यहाँ पर आय का वह भाग है जिसे द्रव्य में मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? द्रव्य में मापा जा सकता है। इसमें विदेशों की आय भी शामिल होती है। इसमें क्या होती है? विदेश की आय शामिल होती है। किसमें? राष्ट्रीय आय में। फिर तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया क्या? राष्ट्रीय आय की जो विदेशों की आय भी शामिल होती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप इसको कहिएगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग भारत निवासी हैं और हमारे यहाँ दूसरे देश की कंपनियाँ आती हैं और वस्तुओं का निर्माण या सेवाओं का निर्माण करती हैं, उनसे जो इनकम होती है उनका तो वो अपने देशों में भिजवा देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बोला जाए कि चीन की कंपनियाँ यहाँ आकर व्यापार कर रही हैं और वो जो इनकम हो रहा है अपने देश में ले जा रही हैं अपना इनकम, तो वही होती है राष्ट्रीय आय, यानी इसमें विदेशों की आय भी शामिल होती है। सिंपल। इसके बाद तीसरे नंबर में आ जाइए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में आप लोगों ने देख ही लिया, अब राष्ट्रीय आय की अवधारणा देख लीजिए, है ना। राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हम 3 तरह से देखेंगे। क्या करेंगे? 3 तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए 3 तरह से क्या क्या होती है। तो पहला नंबर है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, और दूसरा नंबर है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनपी। ये लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।